दोस्तों आज हम आपको एक जालिम औरत का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको अल्लाह ने जानवर बना दिया, जिसे देखकर सारे गांव वालों की चीखें निकल गई। हर कोई तौबा तौबा करने लगा। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बगदाद शहर में एक नेक और खूबसूरत लड़का रहता था जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता रहता था। उसके घर के पास में एक तवाइफ औरत का घर था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन उसकी मुलाजिम ने उससे कहा कि आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर यहाँ पर एक ऐसा लड़का है जिसने आपको कभी भी नज़र उठाकर नहीं देखा है, क्योंकि वो एक बहुत ही नेक और शरीफ लड़का है। नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से सीधा मस्जिद में जाता है और फिर मस्जिद से वापस अपने घर को लौट आता है। यह सुनकर वो तवाइफ औरत कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है। मेरी खूबसूरती को देखकर तो बड़े बड़े शरीफ लोग अपनी शराफत को भूल जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं, तो फिर यह कौन सा इतना बड़ा आलिम और हाफिज है जो मुझे नहीं देखता है। इस पर उसकी मुलाजिम ने कहा कि अगर आप चाहो तो उसे आजमा कर देख लो। इसके बाद तवाइफ औरत ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की की तरह कपड़े पहनकर मस्जिद के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वो लड़का आए तो उसको किसी न किसी बहाने से बहका सके। लेकिन इधर जब भी वो लड़का नमाज पढ़ने के लिए आता तो अपनी नजरें झुकाकर मस्जिद में चला जाता और फिर मस्जिद से निकलकर अपने घर को चला जाता, यानी कि उसने कभी भी अपनी नजरें उठाकर उसको नहीं देखा। यह देखकर वो लड़की परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह कैसा लड़का है जो मुझे देख भी नहीं रहा है। फिर एक दिन वो लड़की जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे देखकर लड़के ने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है, तो लोगों ने बताया कि हम इसे नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, हमें यह लड़की कोई गरीब घर की लगती है। यह सुनकर लड़के ने कहा कि इस लड़की को उठाकर मेरे घर पहुंचा दो। इसके बाद लोगों ने उस लड़की को लड़के के घर पहुंचा दिया। यह देखकर लड़की सोचने लगी कि मेरा पहला वार तो कामयाब हो गया है, अब मैं रात की तन्हाई में इस लड़के को आसानी से बहका दूंगी। फिर ईसा की नमाज पढ़कर जब लड़का घर आया तो लड़की को देखकर पूछने लगा कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो इस पर वो बदकार औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। इसके बाद उस लड़की ने हर तरह के तीर चलाई, मगर वो उस लड़के को अपने जाल में नहीं फंसा सकी। इसलिए फिर वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि अगर एक बूढ़ा इंसान भी होता तो वो भी मेरे हुस्न का दीवाना हो जाता। पता नहीं कि यह लड़का किस मिट्टी का बना है, यह मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ रहा है। खैर, इसके बाद लड़के ने पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, आपके माँ बाप कहाँ हैं। तो इस पर उसने कहा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इतना कहकर वो रोने लगी। यह देखकर लड़के को बहुत दुख हुआ। इसके बाद लड़के ने कहा कि मेरे लिए आप एक गैर महरम औरत हैं, इसलिए आपका मेरे साथ में रहना ठीक नहीं है। जब लड़की ने यह सुना तो कहने लगी कि मैं कहाँ पर जाऊंगी। फिर वो सोचने लगी कि मैं इस लड़के को गुनाह कैसे करवाऊं, मगर फिर वो थक हार कर सो गई। फिर सुबह उठकर अल्लाह वाले ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गरीब औरत है जो मेरे घर में रह रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, अब मैं क्या करूं। तो इस पर मौलाना साहब ने कहा कि अगर उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर वो लावारिस है तो तुम उसके साथ में निकाह कर लो। इसके बाद उस लड़के ने घर आकर लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रही हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। तो यह सुनकर वो लड़की खौफजदा हो गई और सोचने लगी कि मेरा तो इरादा इसके साथ में निकाह करना नहीं था, मैं तो सिर्फ इसके साथ में नाजायज रिश्ता कायम करना चाहती थी। खैर, इसके बाद लड़की ने यह सोचकर निकाह के लिए हाँ कर दी कि जब मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अल्लाह ने मुझे यह मौका दिया है कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं। इसके बाद लड़के ने मौलाना साहब को बुलाया और लड़की के साथ में निकाह कर लिया। अब वो लड़का तो अल्लाह की इबादत करने वाला था, इसलिए उस लड़की का जल्दी ही उससे दिल भर गया। अब वो सोचने लगी कि अब मुझे यहाँ से वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए, लेकिन जाऊँ कैसे, मैं तो इसकी निकाह में हूँ। इसके बाद उस बदकार औरत ने अपने मुलाजिम को एक पैगाम भेजा कि अब मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, इसके लिए कोई बंदोबस्त करो। यह सुनकर मुलाजिम ने कहा कि आप ऐसा करो, इससे तलाक ले लो। तो इस पर वो कहने लगी कि नहीं, यह एक बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, यह मुझे तलाक अभी नहीं देगा। फिर वो बदकार औरत अपने मुलाजिम से कहने लगी कि तुम ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दो ताकि मैं इसको मार दूँ। यह सुनकर फिर मुलाजिम ने उसे जहर लाकर दे दिया। फिर रात के वक्त जब अल्लाह वाला लड़का घर आया तो वो लड़की सच संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी कि मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद उसने खाने में जहर मिला दिया और उसके सामने लाकर रख दिया। लड़के ने खाना खाया और फिर अपनी बीवी से कहने लगा कि अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ।
इसके बाद जब आधी रात का वक्त हुआ तो उसे तकलीफ होना शुरू हो गई। यह देखकर उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है। इसके बाद वो उस लड़की के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। उस बदकार औरत को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने मरते वक्त कलमाए शहादत पढ़ा और उसकी जान निकल गई। अब इधर उसका वो तोता चिल्लाने लगा। इसके बाद बदकार औरत ने अपनी मुलाजिम को पैगाम भेजा कि वो जल्दी से यहाँ पर आई। फिर उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा और उसे दफन कर दिया और दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो मेरी इससे जान छूट गई है, अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। इसके बाद वो बदकार औरत वापस अपने अड्डे पर चली गई। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस औरत को एक मोहलत दी थी। अगर यह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शोहर की तरह एक नेक और परहेजगार औरत बन सकती थी। अगर यह चाहती तो अपनी आखिरत को संवार सकती थी, मगर इसने तो अपने हाथों से ही दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लिया। अब तक यह एक तवाइफ औरत थी, मगर अब यह एक कातिल भी बन चुकी थी। फिर दोस्तों, एक दिन फजर की नमाज में मौलाना साहब ने सोचा कि मेरा वो शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं आ गई है। बस यही बात सोचकर मौलाना साहब बहुत परेशान हुई और फिर उनके घर पर पहुंच गई और जाकर दरवाज़ा खटखटा दिया, मगर दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला। मौलाना साहब ने सोचा कि शायद वो अंदर सो रहा होगा, मगर साथ ही यह भी सोचने लगे कि मेरा यह शागिर्द नमाज तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता है। खैर, फिर वो वापस चले आए, लेकिन फिर जब वो जोहर के वक्त भी नहीं आया तो मौलाना साहब ने किसी को उसके घर फिर भेजा, मगर उसने भी आकर यही बताया कि उसके घर का दरवाज़ा बंद है। दोस्तों, फिर रात को ईशा की नमाज के बाद मौलाना साहब ने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और उसके घर के दरवाजे को तोड़ दिया। जब वो अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक तोता है जो चीख रहा है। यह देखकर सबने यही सोचा कि शायद यह मियाँ बीवी कहीं पर घूमने के लिए चले गई हैं। खैर, इसके बाद मौलाना साहब अपने घर आ गई और इसी के बारे में सोचते सोचते सो गई। रात को मौलाना साहब ने अपने ख्वाब में देखा कि उसका वो शागिर्द रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। यह देखकर मौलाना साहब हड़बड़ाकर उठ गई और सोचने लगी कि आखिर मेरे शागिर्द के साथ में क्या हुआ होगा। इसके बाद मौलाना साहब ने 3 रात तक यह ख्वाब लगातार देखा कि उसका शागिर्द रो रहा है, तो वो समझ गए कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है। इसके बाद मौलाना साहब उठे और वजू करके कुरान पाक की तिलावत करने लगी। अब जैसे जैसे मौलाना साहब कुरान पाक की आयत पढ़ते जा रही थी, वैसे वैसे उनके सामने यह राज भी खुलता जा रहा था। फिर अचानक ही उनके कान में आवाज़ आई कि जाकर घर के सहन में देखो। इसके बाद मौलाना साहब ने कुछ लोगों को अपने साथ में लिया और उस अल्लाह वाले के घर पर पहुंच गई और उसके घर के सहन को खोदना शुरू कर दिया। फिर खुदाई के वक्त उन्होंने जो कुछ देखा वो तड़प कर रह गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका प्यारा शागिर्द इस हालत में उन्हें मिलेगा, क्योंकि उसको कफन भी नहीं दिया गया था। अब मौलाना साहब सोचने लगे कि कौन जालिम होगा जिसने इनका कत्ल किया है। मगर अब यहाँ पर आप अल्लाह की कुदरत देखें। उस नेक लड़की की लाश ऐसे ही थी जैसे कि उसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। यह देखकर मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद मौलाना साहब ने सबसे पहले उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर उसकी तदफीन का इंतज़ाम किया। लेकिन अब सब लोग इस बात को लेकर परेशान हो रही थी कि आखिर इसको मारा किसने होगा। तभी मौलाना साहब की नज़र उस तोते पर पड़ी जो खामोशी के साथ सबको देख रहा था। फिर मौलाना साहब उस तोते के पास गए और जाकर पूछने लगे कि ये तोता, अब तू ही बता कि इस नेक आदमी के साथ में क्या हुआ है। दोस्तों, मौलाना साहब का इतना कहना था कि अल्लाह ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमा दी। वो तोता कहने लगा कि वो औरत एक तवाइफ औरत थी, वो एक जालिम थी। वो कैसे भी करके इस नेक आदमी के साथ में जिनाह करना चाहती थी, इसलिए वो इसके पास भेष बदल कर आई थी और फिर धोखे से इसके साथ में निकाह कर लिया था। फिर जब उसका इस लड़के से दिल भर गया तो उसने इसे जहर देकर मार दिया और अब वो वापस अपनी बदकारी की अड्डे पर चली गई है। इतना कहकर तोता खामोश हो गया। इसके बाद मौलाना साहब ने कुछ लोगों को अपने साथ लिया और उस तवाइफ के कोठे पर पहुंच गई और जाकर गुस्से से चिल्लाने लगी और कहने लगे कि एक कमबख्त औरत बाहर निकलो। आवाज़ सुनकर उस बदकार औरत की एक मुलाजिम बाहर आई और कहने लगी कि क्या आप उस नई लड़के के उस्ताद हैं? तो इस पर मौलाना साहब ने कहा कि हाँ, मैं उसका उस्ताद भी हूँ और मैं उसका बाप भी हूँ। तुम उस बदकार औरत को बाहर लेकर आओ। यह सुनकर उस मुलाजिम ने कहा कि साहब, उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। जिस रात को वो अपने शोहर को मारकर यहाँ पर आई थी, उस रात वो बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए फिर वो तैयार होकर बदकारी के लिए घर से निकल रही थी कि तभी उसका जिस्म एकदम से बदलना शुरू हो गया और फिर देखते देखते उसका जिस्म एक बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया।
अब हमने उसे एक कमरे में कैद करके रखा है क्योंकि उसके चेहरे को देखकर हमें खौफ आता है। यह सुनकर मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गई और कहने लगे कि देखा अल्लाह का इंसाफ, अगर कोई किसी नेक इंसान पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है तो उस पर अल्लाह ताला का अजाब ज़रूर नाजिल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलाई और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।